ध्यान करने वाला व्यक्ति इस दुनिया से अलग होता है। उसकी सोच अलग होती है। उसके खाने में, पहनने में एक अलग ही पहचान होने लगती है। जिस व्यक्ति को ध्यान करने से पहले अपने शरीर में बदलाव नजर आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 संकेत बताऊंगा जिससे आप यह जान पाओगे कि आपका ध्यान सही दिशा में है, आपका ध्यान गहराई की ओर जा रहा है। ध्यान की बहुत स्टेज है। आप इन संकेतों के माध्यम से यह जान पाओगे कि आप ध्यान की किस स्टेज पर चल रहे हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ध्यान बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान के अनुभव ही नहीं आ रहे। यानी कि सीधी सी बात है कि वह ध्यान की सही दिशा में नहीं है। ध्यान का पहला संकेत आपको अपने शरीर में दिखाई देता है। आपके शरीर में धीरे धीरे शून्यता आने लगती है। आपका शरीर शून्य पड़ने लगता है। आपको अपने शरीर का ध्यान में एहसास ही नहीं होता। सबसे पहले आपके दोनों हाथ शून्य होते हैं, फिर आपके दोनों पांव शून्य हो जाते हैं। इसी तरह से आपका पूरा शरीर शून्य होने लगता है। तो यह ध्यान की गहराई का ही पहला संकेत है। जब आप अपने शरीर के दर्द को महसूस ही ना कर पाओ, जब आप अपने मन की चिंताओं का खुद से वर्णन ही ना कर पाओ, यही तो ध्यान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो तो शुरुआत में आपको बहुत से विचार आएंगे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो तो आप अपने मन के साथ लड़ाई करते हैं कि वह शांत हो जाए। आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आपका मन और ज्यादा विचार आपके ध्यान में लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान में कुछ दिन आप बिताते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। यह विचार भी खत्म होने लगते हैं। आपको ध्यान में आनंद आने लगता है, और यह स्टेज वो होती है जहां से आपके ध्यान की एक शुरुआत होती है। अब बात करेंगे दूसरे संकेत की। अगर आप ध्यान करते हो तो दूसरा संकेत भी आपको अपने शरीर में नजर आएगा। आपको अपने माथे पर एक खिंचाव महसूस होगा। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा, ध्यान में आप समय बिताते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपके माथे का खिंचाव और ज्यादा तेज होने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी थर्ड आई पर कुछ घूम रहा है, वहां पर वाइब्रेशन होने लगती है, या ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी थर्ड आई पर किसी तरह का एक मैग्नेट है। आपकी थर्ड आई पर खिंचाव बढ़ता ही चला जाता है, और यह खिंचाव जब आपके अंदर पैदा होने लगता है तो हम जान सकते हैं कि अब हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो चुका है, हमारा ध्यान लगना शुरू हो चुका है। हमारे अंदर जब स्थिरता आने लगती है तो हमारे माथे का खिंचाव भी तेज होने लगता है, और इसी खिंचाव की सहायता से हम ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। हमें ध्यान में आनंद आने लगता है। एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को बड़ी दूर दूर की आवाजें आसानी से सुनाई दे जाती हैं। अगर आप भी ध्यान करते हैं तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि दूर दूर की आवाजें आपको बड़ी आसानी से सुनने लगेंगी। आपको ध्यान करते समय अपने सांसों की आवाज सुनने लगती है। आपको अपने दिल की धड़कन की आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। अपने पेट के अंदर पैदा होने वाली आवाजें भी आपको सुनाई देने लगती हैं। हल्की से हल्की आवाज भी आपको ऐसा लगती है कि जैसे आपके कानों के पास कोई आवाज को पैदा कर रहा है, जैसे वो आवाज बिल्कुल नजदीक से आपको आ रही है। आपकी सांसें गहरा होने लगती हैं, यानी आपकी सांसें पेट से चलने लगती हैं, गहरी गहरी सांस आपकी होने लगती है, और आपका मन भी इसी वजह से शांत होता चला जाता है। फिर कुछ समय बाद आपकी सांसें धीमा हो जाएंगी, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह सांस चल भी रही है या नहीं, वह बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगी। सांसों के चलने की गति कम हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। यह ध्यान करने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे सटीक संकेत है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति का शरीर ठंडा और गर्म होता रहता है। ध्यान करते समय बहुत बार तो आपको अपना शरीर ठंडा महसूस होगा, और कुछ समय बाद आपको अपना ही शरीर का गर्म होना महसूस होगा। यानी ध्यान में शरीर का ठंडा और गर्म होना यह संकेत देता है कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हवाओं के चलते ऐसा महसूस होगा, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपके शरीर को हवा लग रही है या नहीं लग रही है, उसके बावजूद भी आपको कभी ठंडा शरीर महसूस होता है या कभी गर्म होता है। तो इस तरह से ठंडा गर्म आपके शरीर में आपको महसूस होता रहता है। तो इस तरह से शरीर का ठंडा और गर्म होना भी आपको यह बताता है कि आपका ध्यान सही दिशा की तरफ जा रहा है।
ये देखा गया है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति अगर बिना ध्यान से भी कुछ समय केवल एक स्थान पर शांत बैठा रहे तब भी उसका शरीर ठंडा और गर्म अपने आप ही होने लगता है। आपका शरीर आधा ठंडा हो जाएगा तो कभी गर्म हो जाएगा तो कभी आपका शरीर शून्य होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हाथ पांव आप जिस स्थान पर बैठे हो वहीं पर शून्य हो रहे हैं और धीरे धीरे आप स्थिर होने लगेंगे। जिस वस्तु को आप कहीं भी बैठकर देखोगे उसे बहुत ही ज्यादा समय तक बिना पलक ही झपकाए देख पाओगे। जैसे जैसे आपकी ध्यान में गहराइयां बढ़ती हैं वैसे वैसे आपकी आंखों में भी स्थिरता आने लगती है, यानी आप किसी एक पॉइंट पर अपने ध्यान को लंबे समय तक लगाने में सक्षम होने लगते हैं। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का एहसास होने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में चींटियां चल रही हैं। ध्यान की अवस्था में आपको ऐसा महसूस होना कि जैसे हल्की हल्की चींटियां या सुई आपको पीठ में चुभ रही है। आपको अपने माथे पर वाइब्रेशन महसूस होगी, कंपन महसूस होगी। आपको ध्यान में कलर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके शरीर के साथ चक्रा जागृत होते हैं वैसे वैसे ही आपको कलर दिखाई देने लगते हैं। आखिर में आपको ब्लू कलर भी दिखाई देता है जो कि सबसे अधिक दिखता है। यह ब्लू कलर आपकी जीव आत्मा का प्रतीक होता है। इसके बाद यह कलर भी व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल व्हाइट आपका ध्यान हो जाता है। जैसे अब आपको ध्यान में अंधेरा नजर आता है इतना ही व्हाइट रोशनी आपके ध्यान में बनी रहने लगती है। कुछ व्यक्तियों को ध्यान में ज्योति नजर आती है और यह ज्योति बढ़ते बढ़ते बिल्कुल व्हाइट प्रकाश में बदल जाती है। यह रोशनी इतनी तेज होती है कि जिसे देखकर आप ध्यान ही नहीं कर पाते, आपकी आंखें अपने आप ही खुल जाती है। अचानक ही यह रोशनी का भंडार आपके ध्यान में आ जाता है। तो अगर इस तरह का अनुभव आपको ध्यान में होता है तो आप यह जान सकते हैं कि आप ध्यान की सही दिशा में जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आइए अब बात कर लेते हैं ध्यान के चौथे संकेत की। चौथे संकेत में आपको अपने व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आते हैं, यानी कि आपको नहीं लेकिन दूसरों को यह व्यवहार आपके अंदर जरूर दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको अकेला रहना अच्छा लगने लगेगा। आपको अकेला रहना पसंद आएगा। ज्यादा भीड़ भाड़ या ज्यादा लोगों की संख्या में आपको आनंद ही नहीं आएगा। आपको बेचैनी घबराहट महसूस होने लगेगी। आप अपने मन से ही बातें करने लगोगे। आपका मन ऐसा हो जाता है कि आप खुद से ही विचार अपने अंदर पैदा करोगे और खुद से ही उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाओगे। आपकी बातें ही कुछ अलग होंगी। आपकी बातें अनसुलझी दूसरों को लगने लगेंगी। आप हर बात को अध्यात्म से जोड़कर देखने लगोगे। आपका मन शांत होने लगता है। आप इन संसार की चिंताओं से मुक्त होते चले जाओगे। संसार के सुख दुख की बातें आपको बहुत छोटी सी लगने लगती है। आपको पॉजिटिविटी का एहसास होने लगेगा। आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि अगर कोई खुशी की बात आपके सामने करेगा तो आप ज्यादा खुश नहीं होंगे और अगर कोई व्यक्ति आपके आगे दुख की बात करेगा तो आप उसकी बात सुनकर ज्यादा दुखी भी नहीं होंगे। आपको रात्रि में नींद बहुत कम आएगी। सोते हुए भी बहुत बार आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश आ सकता है, यानी आपकी नींद में प्रकाश नजर आ सकता है, सपने में प्रकाश आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सोते हुए अचानक ही आपके सपने में बहुत तेज व्हाइट रोशनी आ चुकी है। आपको झटका भी सोते हुए लग सकता है। आपको सोते हुए ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपका शरीर शून्य अवस्था में प्रवेश कर रहा है और आप बहुत ही कम समय में अपनी नींद को पूरा कर लेंगे। सुबह अमृत वेला के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलना शुरू हो जाती है। सुबह आपके बिना अलार्म आपकी नींद पूरा हो जाएगी और आप उठ जाएंगे और आपको अपना शरीर फुर्तीला एवं स्वस्थ महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नींद कम समय में पूरा हो रही है तो आपका शरीर थका हुआ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल स्वस्थ उठोगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति काफी हद तक बढ़ने लगती है और ध्यान करने वाले व्यक्ति को सपने भी बड़े अटपटे से ही आते हैं।
उसे सपने में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, तो कभी बहता पानी नजर आएगा तो कभी पेड़ पौधे नजर आएंगे। इस तरह से उस व्यक्ति को प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें अपने सपने में दिखाई देने लगती हैं और बहुत बार उस व्यक्ति को जंगली जानवर खुद के पीछे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। बहुत बार उसे सांप उनके पीछे दिखाई देते हैं, जैसे कोई सांप है वो उसे काटने का प्रयास कर रहा है और आप आगे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के सपने आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं ध्यान के 5वें संकेत की। आपको ध्यान में आवाजें सुनाई देंगी। कभी आपको अनहद नाद की आवाज सुनाई दे सकती है, तो कभी आपको बजती हुई बांसुरी की आवाज सुनाई दे सकती है, तो कभी ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इस तरह से आपको ध्यान में अनेकों आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। ऐसा आपके साथ ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह 3 से 5 बजे के समय जब आपकी नींद खुलेगी तब भी ये आवाजें आ सकती हैं और ध्यान में भी आ सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी दूर से ट्रेन की हॉर्न आपके कानों के पास बज रही है। आप बहुत बार इस तरह का अनुभव कर पाएंगे और आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलने का प्रयास करेगा तो आप उसे देखकर बड़ी आसानी से यह पहचान पाओगे कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर आपको मानसिक समस्या है तो ध्यान करने से वह भी ठीक होने लगती है। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त रहता है तो आप काफी हद तक ध्यान की सही दिशा में जाने पर स्वस्थ होने लगोगे। अगर मैं ध्यान के सभी अनुभवों की चर्चा यहाँ करने बैठूं तो यह वीडियो 2 घंटे से भी अधिक का बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो आप ध्यान की बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। आपको आगे ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ यह सभी अनुभव हों, शायद आपके साथ कुछ ही अनुभव हो रहे हों, लेकिन यह ज्यादातर अनुभव आप लोगों के साथ में जरूर होते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान की नई नई विधियां जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम आपसे लाइव 1 घंटा ध्यान भी कराएंगे और आप लोगों से बात भी करेंगे। आपके जो सवाल हैं वह भी आपको सही उत्तर सहित दिए जाएंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।